बदर काली हमारे साथ हैं, बदर काली भाई। हेलो। हेलो बदर काली भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? हाँ भाई। ठीक है। आप कैसे ज्वाइन किया? आप सुन रहे हैं हमें? स्टार्ट से सुना आपने जो 15 मिनट बात हुई है? हाँ हाँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भाई? मेरी सनातन आवाज़ आ धर्म रही है क्लियर? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। आप ये चाहते हैं कि सनातन धर्म, जारी बात है, उस पर आना चाहिए, घर वापसी जो है उस विषय को आप सपोर्ट करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो ज़रा मुझे बताइएगा प्लीज़ मेरा भाई, घर वापसी के हवाले से आपके पास सनातन धर्म में कैसी, क्या कोई ख़ास बात है जो आप चाहते हैं कि घर वापसी के लिए वो रीज़न हो सकती है? मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है हिंदू बन जाए, सब धर्म धार्मिक बन जाए, वेदों को माने। और एक एक बिलियन तो है ही हिंदू। इसके ठीक। अलावा योगा अगर जो करते हैं उनको भी काउंट करें तो 2 बिलियन हो जाते हैं। और अगर साथ में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म और नॉन अब्राहमिक रिलीजन को काउंट करें तो भी लगभग 4-5 बिलियन हो जाते हैं। तो ये सब ठीक है। सनातन धर्म के नज़दीक ही हैं। ठीक है, तो मतलब मैं इस और मैं, हाँ, सॉरी, मैं ना बदरकाली भाई मैं और बढ़ा देता हूँ। क्या जो संतान पैदा होती है वो सनातनी होती है ना, बेसिक में जब वो पैदा होती है? सनातनी ऐसे नहीं होती है। बाय बर्थ, यानी जो भी बच्चा पैदा होता है, जिस जिस बच्चे में आत्मा डाली जाती है वो बाय बर्थ सनातनी होता है, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं होता है? जैसे वेदों को मानते हैं वो वैदिक होता है, वो आस्तिक होता है। बड़ा होकर नहीं कोई नहीं नहीं नास्तिक बन नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा होके नहीं, यानी एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी आत्मा जो है ना वो शरीर में डाली गई और शरीर से वो निकल कर दुनिया में प्रकट हुआ है, बच्चा छोटा था, ठीक है ना, वो सनातनी होता है ना? वो जीव होता है, जीव। सारे जितने भी जीव होते हैं, भले कॉकरोच हो, सब ब्रह्मा जी के ही बच्चे होते हैं। यानी वो सारे सनातन होते हैं, ऐसे ही है ना? मतलब सब ब्रह्मा जी के बच्चे होते हैं। सनातनी बोलने का मतलब होता है कि पहचान सनातनी हो गई, वेदों को मानना, आस्तिक होना। नहीं, ऐसे ओरिजिनली, तो यानी ब्रह्मा जी के बच्चे होते हैं तो ब्रह्मा जी का बच्चा कोई पापी को धर्मी तो हो नहीं सकता, या वो भी होता है? सब होते हैं। सब जब है, जैसे यानी कोई पापी जैसे और अधर्मी कॉकरोच है होता वो है। ब्रह्मा, अब वो जैसे ब्रह्मा जी का कॉकरोच है। बच जी जी। सॉरी, मैं अब सॉरी, जैसे मुझे एक सुनिएगा, बदर काली जी, एक मिनट जरा सुनिएगा। बड़ी अच्छी आपने हाँ। बात की। मैं असल में मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ संख्या सनातन धर्म की। तो आपने कहा हम्म, कि योगा करने वाले भी, उनको भी काउंट कर लिया जाए, ठीक है। हम्म, ये जो योगा कर रहे हैं, मैं अभी इस पर तो खुलकर बात करूंगा आपसे, मगर अभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई अधर्मी और पापी वो भी ब्रह्मा जी का संतान ही है ना, बच्चा ही है? हर जीव, भले कोई भी हो, हर जीव ब्रह्मा जी के ही बच्चे होते हैं। ठीक है। भले हर जैसे जीव, आप अधर्म हाँ। में बोल रहे हो तो कॉकरोच होता है, वो भी पिछले जन्म में अधर्म किया तभी वो कॉकरोच बना। नहीं नहीं, इस जन्म में मैं पूछ रहा हूँ। इस जन्म हो या कोई भी जन्म हो, अधर्मी हो, पापी हो या फिर पुण्यात्मा हो, जो भी हो, सब ब्रह्मा जी के ही बच्चे होते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, सनातन जो है इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने जब कहा कि एक बच्चा जब बाय बर्थ होता है पैदा, हम्म, तो अच्छा चलें, आपकी आपकी डेफिनेशन को मैं लेने लगा हूँ। आपकी डेफिनेशन कोई, आपने बड़ी प्यारी एक एग्जांपल दी। आपने कहा कि कॉकरोच जो होता है उसने पिछले जन्म के अंदर को पाप किया होता है, तभी वो कॉकरोच के शरीर में आता है, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ। मनुष्य के शरीर में आने के लिए पिछले जन्म में पुण्य किया होता है, ऐसे ही है? यस। और जिसने पुण्य किया हो वह धार्मिक होगा और सनातनी होगा, ऐसे ही है? हाँ हाँ। तो जो मनुष्य के शरीर में बच्चा पैदा होता है वो पिछले जन्म से लेके तब तक जब तक वो कोई पाप नहीं करता सनातन रहता है, ऐसे ही है? ऐसा नहीं होता है। जैसे पिछले जन्म में क्यों जो भाई? भी कर्म किए होते हैं, पिछले जन्म हम्म। में जैसे आपके कर्म किए होते हैं वैसे ही आपका जन्म होता है अगले जन्म में। हाँ, मैं तो समझ गया। प्रारब्ध होता है। देखिए तो देखिए, हाँ। मेरी बात पूरी कर लेता हूँ मैं। जी 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 जी। जैसे कर्म का एक हिस्सा होता है प्रारब्ध। कर्म में एक छोटा हिस्सा होता है प्रारब्ध, वो डिसाइड करता है आप कहाँ पर जन्म लोगे, कितना कितना जियोगे और किस हालात में पैदा होंगे। तो ये भी प्रारब्ध है या कर्म है, ये डिसाइड करता है। नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ कुछ और पूछा हूँ। आपने कहा सनातन हर कोई नहीं होता, सनातन जो है एक पहचान है, और धार्मिक शख्स जो वेदों को फॉलो करता है, वैदिक हम्म, धर्म को फॉलो करता है, वही सनातन होता है, ऐसे ही है ना? हाँ। देखो देखो, वैदिक वैदिक आइडेंटिटी तो छोटी आइडेंटिटी हो गई। अब जैसे जीव होते हैं तो हम सब जीव हैं एक तरीके से, है हम्म ना। और हम्म अगर आत्मा देखें तो हम सब आत्मा हो गए, जितनी बहुत सारी हम्म। आत्माएं हो गई। तो जब सनातनी आप बोल रहे हो, वैदिक का बोल रहे हो, तो वो तो एक छोटी आइडेंटिटी होती है। हिंदू होना नहीं तो नहीं छोटी नहीं बात होती नहीं, है, मैं आत्मा असल होना में, बड़ी बात होती है। जी जी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल, समझिए, आपने ठीक। हमारे यहाँ आइडेंटिटी अलग अलग टाइप से होती है। जैसे एक तो अच्छा। आत्मा होती है जिसको हम कहते हैं हम।
हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, तो हम भी वो आइडेंटिटी हो गई। तो मैं असली में जो मेरा मैं हूँ वो ब्रह्म हूँ, होता है ना, वो भी सबसे बड़ी पहचान हो गई। तो हम होता है या सनातनी यम होना, होता है? हम हम अहम। अहम। ठीक है, अहम। ठीक हो गया। अच्छा मेरा जरा सुनिएगा, मेरा एक सवाल है, वो ये है कि सनातन को फिर थोड़ा डिफाइन कर दें, क्योंकि सनातन होता कौन है ये जरा मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैं सनातन धर्मा को फॉलो करूं या सनातन धर्मा को एक्सेप्ट करूं, तो मुझे पता चलना चाहिए कि सनातन धर्म एक्चुअली या सनातनी कहते किसको है एक्चुअली। सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है इटर्नल। ठीक है। तो जो 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 ट्रूथ होता है वो हमेशा इटर्नल होता है। ठीक तो है। जो भी ट्रूथ को मानता है वो सनातनी होता है। अच्छा। जो अब देखो, दो टाइप के ट्रूथ होते हैं, एक तो फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें दिखता है सामने, और एक हम्म। होता है स्पिरिचुअल ट्रूथ। तो हम्म। यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रूथ की बात हो रही है। आध्यात्मिक जो होता है ना, अध्यात्म, हम्म। स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ट्रूथ। जो भी ठीक है। आध्यात्मिक सच को मानता है वो वैदिक, वही यानी सनातनी होता है। स्पिरिचुअल, हाँ जबरदस्त जबरदस्त। यानी मैं अभी चूंकि आपसे आगे चल के रेफरेंसेस लेने लगा हूं, मैं अभी बेस बना रहा हूं, तो कुछ सवाल आते हैं ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाएं, फिर मैं आपसे कुछ रेफरेंसेस चाहूंगा। ऑब्वियसली आपकी बात को तो मैं वैल्यू तभी दूंगा जब धर्मशास्त्र उसको सेकंड करते हो। अच्छा मुझे ये चीज बताइएगा अपना भद्रकाली भाई, कि आपने कहा ट्रुथ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्पिरिचुअल है और एक मटेरियल है। स्पिरिचुअल जो है वो इटरनल होता है, ऐसे ही है? हाँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि चारवाका जो है वो स्पिरिचुअली ट्रू है या नहीं? नहीं, चार वाक किसकी बात करो? चार वाक भी दो टाइप के होते हैं। नहीं 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 अब नहीं जैसे नहीं, चार मिसाल के तौर पर चार वाक, या चले आसान कर लेता हूं, आसान। नास्तिक विचार जो रखता है या नास्तिक होता हम्म। है, वो बंदा स्पिरिचुअली ट्रू होता है या नहीं होता है? नहीं, वो ट्रू नहीं होता, वो तो स्पिरिचुअलिटी को मानते ही नहीं ना। वो तो नास्तिक होता है, वो तो एग्जैक्टली वेदों को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। ठीक है ठीक है। तो अगर वो कोई स्पिरिचुअल ट्रुथ की बात कर रहा हो, कोई हम्म, नास्तिक, तो हम्म। उसकी जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है वो जेन्युइन होगा या नहीं होगा? नहीं, वो तो नास्तिक है, तो स्पिरिचुअल ट्रूथ की बात कैसे करेगा? करते हैं ना। दो तरह के नास्तिक होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, नेचुरलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, और एक होते हैं कि जो स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। मिसाल के तौर पर बुद्धा है, ठीक है, या इवन चारवाक जो है उसके अंदर भी दो हिस्से थे। तो एक चारवाका जो थे, या जिसको लोकयाता भी बोला जाता है, लोकयाता, वो ये जो दो फिलोसफीज थी ना, इनके अंदर भी दो पार्ट्स थे। एक कहते थे कि हम सिर्फ मटीरियलिस्टिकली सोचेंगे या नेचुरलिस्टिकली सोचेंगे, एक कहते थे नहीं, नेचर से और मटीरियल से परे भी कोई चीज होती है जो सेंसेस के जरिए हासिल नहीं की जा सकती। वो भी एथियस्ट थे। जैसे बुद्ध मत बेसिकली अपने आप को नास्तिक विचारधारा कहते हैं, जैसा कि शंकराचार्य जी ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया है। अब मैं पता क्या आपके सामने रखना चाह रहा हूं, वो भी स्पिरिचुअल रियलिटी रखते हैं, जिसमें वो निर्माण को मानते हैं या निर्वाण को मानते हैं। हाँ, तो मैं आपकी बात समझ गया। समझ तो गया ना? ना, हाँ हाँ, नास्तिक का मतलब ये होता है कि नास्तिक का मतलब एथिस्ट नहीं होता। अब जैसे हम्म। जो बुद्धिस्ट होते हैं वो वेदों को नहीं मानते और बुद्ध भगवान को नहीं मानते। तो भगवान और वेदों के मामले में वो नास्तिक हैं, लेकिन अध्यात्म के हम्म। मामले में वो आस्तिक हैं। जैसे वो भी योग हम्म। करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, ऐसे। हाँ, यही यही मैं कह रहा था। हाँ, मेरा मकसद यही था कि फिर वो नेचर के साथ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ क्यों, LOA जिसको बोला जाता है, कि वो नेचर में छुपी हुई उन वाइब्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं योगा के जरिए। अगर वो स्पिरिचुअल रियलिटी को ना मानते होते तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? मगर यहाँ एक सवाल उठता है भद्रकाली भाई, वो ये है कि आपने बोला कि वो एट द सेम टाइम नास्तिक भी हैं और आस्तिक भी हैं, ऐसे ही है ना? हाँ। मुझे जरा ये बताइएगा कि एथियस्ट के लिए सनातन धर्म में फिर टर्म क्या इस्तेमाल होती है? क्या क्या उसके लिए कोई तो टर्मिनोलॉजी है? हमारे हमारे यहाँ थीस्ट और एथिस्ट की तरह से नहीं देखते। हमारे जैसे पूछते हैं कि भगवान को मानते हो, तो भगवान के मामले में नास्तिक हूँ, तो भगवान को नहीं मानता। जो सांख्यवादी होते हैं वो भगवान के मामले में नास्तिक होते हैं। हिंदू हिंदू हम्म। सांख्यवादी भगवान के मामले में नास्तिक होते हैं, लेकिन वेदों को मानने के मामले में आस्तिक होते हैं। जो हम्म। बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट जैसे जैन हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, वो तो तीन तरीके से नास्तिक होते हैं। जैसे वो हम्म। भगवान को भी नहीं मानते, दो तरीके से ना, तो भगवान को मानते ना वेदों को मानते। अब जो आप हम्म। जो एथिस्ट बोल रहे हो ना, वो तीन तरह का नास्तिक हो गए। वो तो वो स्पिरिचुअल ट्रूथ को भी नहीं मानेगा, वो तपस्या को भी नहीं मानेगा, वो योग करने को भी नहीं मानेगा, वो मतलब कोई हायर रियलिटी को नहीं मानेगा, भले भगवान क्यों ना हो, भले ऐसे। ठीक है।
जो ठीक कुछ है, भी नहीं मानेगा वो एथिस्ट हुआ। हाँ हाँ ठीक है, जबरदस्त। तो मुझे ये बताइएगा कि जो मिसाल के तौर पर एक स्पिरिचुअल रियलिटी है कि ईश्वर है, इस सृष्टि का रचने वाला ईश्वर है, ये एक स्पिरिचुअल रियलिटी है, ठीक है ना, ये एक रियलिटी है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये लाइफ और डेथ का जो साइकिल है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई नास्तिक हो जाता है, आपकी टर्म्स को मैं लेकर चल रहा हूं, अगर वो उसका आस्तिक हो जाता है, ऐसी सूरत में उसकी स्पिरिचुअल रियलिटी चेंज होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो नहीं ईश्वर को तो देखो, मानता है। ईश्वर को मानता है लेकिन पुनर्जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानता। हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ तो वो हमारे लिए नास्तिक होगा, क्योंकि हाँ जबरदस्त, मगर मगर वो एक स्पिरिचुअल रियलिटी को मान रहा है, दूसरी स्पिरिचुअल रियलिटी उसके नजदीक और है। हाँ नहीं नहीं तो मेरा मेरा वो बदर बदर काली भाई, पता क्यों मैं ये पूछ रहा हूँ, इसलिए कि अगर स्पिरिचुअल रियलिटी इटरनली या ऑब्जेक्टिवली एक ही हो तो उसको बदलना नहीं चाहिए, एक ही विचारधारा के, हाँ यानी सनातन धर्म में। मैं सनातन धर्म के अंदर ये दोनों चीजें देखता हूँ, ये बड़ा मामला तो है। मैं मुझे पता है मुस्लिम्स का कंफ्यूजन मैं समझता हूँ, तो लेकिन नहीं मुस्लिम्स क्या करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मोस्टली। मुस्लिम्स मुस्लिम मैं इस वक्त ना, इस वक्त मुस्लिम्स को छोड़ दें, मैं इस वक्त बिल्कुल ऐसे समझे साफ व्हाइट पेपर नहीं होता, मैं व्हाइट पेपर हूं, मुझे मुस्लिम नहीं, देखिए मैं बिल आपने नोट किया, मैंने किसी किस्म का कोई ऐसा सवाल पूछा ही नहीं है कि जो इस्लाम को दर्शाता हो, मैंने तो सिंपल बेसिक सवाल पूछे हैं। तो अच्छा मुझे आप ये बताइएगा भद्रकाली भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं जगह एक पर अपना हम पॉइंट कर पॉइंट पूरा कर लेता हूँ। हाँ कर लें कर लें। एक फिर भी मैं कंफ्यूजन है जो आपके ऑडियंस को होगा, मुझे इसी टॉपिक पे है, मुझे बताना पड़ेगा उसको, कि लोग सोचते हैं कि भाई इतने कैसे आस्तिक नास्तिक वगैरह। तो हिंदुओं का पर्सपेक्टिव मैं बता देता हूँ कि भाई जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सच है हम्म, कौन झूठ है वगैरह। तो हम ये मानते हैं कि जैसे कोई एथिस्ट होता है, एथिस्ट होने से बेटर है कि बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट होने से बेटर हम्म, है कि जैन हो, जैन होने से बेटर है कि वो जैसे वैशेषिक मानता हो, षट दर्शन आपने सुने हो। तो बुद्धिस्ट हम्म, बुद्धिस्ट जैन होने से बेटर है कि वैशेषिक हो, वैशेषिक होने से बेटर है सांख्यवादी हो, सांख्यवादी होने से बेटर है कि वेदांतन हो। ऐसे। हम्म, तो ये जो ठीक है ये जितनी भी चीजें होती है स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आती है, ठीक है जितनी भी ठीक है। अच्छा रियलिटी है स्टेप बाय स्टेप आपको नजर आती है। जबरदस्त, अभी हमने सनातन की जो ब्रॉडर पिक्चर है वो समझी है, फिर आपने एक वर्ड यूज किया था वैदिक, हम्म वैदिक इस्तेमाल किया था, वैदिक किसे कहते हैं या वैदिक फिलॉसफी क्या है, और क्या यही सत्य है या इसके अलावा भी सत्य है, क्योंकि आपने कहा ट्रुथ हमेशा एक और इटरनल और यकसा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता, तो क्या हम्म। वैदिक फिलॉसफी क्या है, पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा जी भाई। हाँ तो जब हम तपस्या करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तब एक पॉइंट तक पहुंचते हैं जिसको परा कहते हैं। जैसे अभी ये फिजिकल वर्ल्ड है उसको तो अपरा कहते हैं। जी तो जी जी फिर जी। जो एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंचते हैं, स्पिरिचुअल धरातल में, जिसको परा कहते हैं, तो परा विद्या होती है उसको वेद कहते हैं। जो भी परा विद्या होती है, जो भी वहां पर पहुंचता है वो सब वेद है। हम्म। वैदिक का अच्छा मतलब होता है कि हम्म। हाँ अच्छा जो ठीक है जो ठीक है, यानी परा और अपरा आपने दो चीजों को सामने रखा, तो जो आप कह रहे हैं जो परा है वो वैदिक है, जितना ज्ञान हाँ है, ठीक है, हाँ हाँ। ऐसे ही है। हम्म अच्छा, क्या मैं दूसरा सवाल जो मैंने आपसे पूछा ये आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जो परा है यानी ऐसी चीज जो बिहाइंड द कर्टन चल रही है या बिहाइंड द फिजिकल वर्ल्ड चल रही है, उसको आप वेद मानते हैं, ऐसे ही है ना। हम्म। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या वैदिक ही सत्य है या उसके अलावा भी सत्य हो सकता है। नहीं, सत्य का मतलब ही वैदिक है। सत्य, वेद वेद हाँ का मतलब ही सत्य बोलो, सत्य का मतलब ही वेद बोलो, धर्म का मतलब ही सत्य बोलो, ऐसे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यानी इसका मतलब है सत्य इज इक्वल टू वेद, वेद इज इक्वल टू धर्म। हाँ ये सारा हमारे सामने फॉर्मूला, अब मुझे समझ आ गई है कि ये क्या है, ठीक हो गया। अब आपने ऐसे करना है, मुझे ये बताना है कि बुद्ध और जैन क्या ये वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं आते। देखिए, ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ये जो वेद है, वेदों में जैसे बहुत सारी चीजें होती नहीं है, मैंने ये नहीं पूछा अद्वैत भी हो भद्रकाली गया। भाई, सवाल दोबारा सुनिएगा, सवाल मैं दोबारा समझ गया, सुनिएगा। मैं सुन गया, मेरी पूरी बात सुनेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ ना, मैं असल में पता क्या बात है, हाँ ना मैं जवाब लेना चाह रहा हूँ, बड़ी माजरत चाहता हूँ भद्रकाली भाई, क्या बुद्ध और जैन वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं। नहीं, वो वैदिक के नहीं आते, क्योंकि भद्रकाली भाई वेदों को। आपकी आवाज चली गई है। हेलो, भद्रकाली भाई जी 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 मेरा जी आवाज आ रही है? जी जी
बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो वो वेदों को नहीं मानते। नहीं लेकिन नहीं, एक मैं ये पूछ रहा देखो, हूँ, हाँ, मेरा मेरा दोबारा सुनिएगा भद्रकाली भाई, क्योंकि मुझे टू द पॉइंट जवाब चाहिए, मैं सीखना चाह रहा हूँ। जैन और बुद्ध वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं? देखिए वो कुछ हद तक सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। आप इसको पूरा, इसको नहीं नहीं, प्रॉपर मैंने समझना देखिए पड़ेगा। भद्रकाली ये भाई, यस और नो आंसर भद्रकाली नहीं है। भाई, नहीं नहीं, देखिए आप, देखिए मेरी बात सुने। आपने यस और नो में आंसर है, क्योंकि आप बता चुके हैं पहले। अगर आप दोबारा अपने आप को याद करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आपको, क्योंकि मैं फॉर्मूला सेट करना चाहता हूं चीजों का, तो मुझे एक एक स्टेप याद है, जिस स्टेप से मैं आपको लेके गुजरा हूं, जो जो सवाल पूछा। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे पूछा वैदिक फिलॉसफी क्या है, आपने कहा परा जो है वो वैदिक फिलॉसफी है। मैंने कहा ठीक हो गया। उस वेद को सत्य, सत्य सत्य इज इक्वल टू वेद, वेद इज इक्वल टू धर्म, ये मैंने फॉर्मूला आपके सामने रखा, आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपसे हम्म। पूछ रहा हूं, हाँ अब जरा सुनिएगा, तब मैंने आपसे पूछा कि यानी जो वेद को मानेगा वही सत्य को मान रहा है, जो वेद के अनुसार चल रहा है वही धर्म होगा। और इससे बुनियाद पर मैंने सवाल रखा था कि क्या जैन बुद्ध ये वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं? तो देखिए फिर से मैं बोलूंगा यस और नो आंसर नहीं है, क्योंकि देखिए ये किस कॉन्टेक्स्ट में आप बोल रहे हो। जैसे नहीं वो नहीं वेदों को नहीं। प्रमाण नहीं मानते। एक बार मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात जी जी क्वेश्चन समझ गया, आपको रिपीट करने जी की जी जरूरत नहीं है। जी जी। देखिए, जैसे बुद्धिस्ट हैं वो भी पुनर्जन्म को तो मानते हैं, कर्म और पुनर्जन्म को तो मानते हैं। और वो जैसे योग को तो मानते हैं, स्पिरिचुअलिटी को तो मानते हैं, स्पिरिचुअल प्रोसेस को तो मानते हैं। उस हिसाब से वो भी आस्तिक हो गए उस हिसाब से। तो ये वेदों के हम्म अंदर ही आता है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे सांख्यवादी होते हैं, हिंदू हम्म होते हुए भी भगवान को नहीं मानते, तो वो कंप्लीट वेदास को नहीं मानते, 80% वेदास को मानते हैं। तो वैदिक होके हम्म। भी वो कंप्लीट वैदिक नहीं है। जैसे मैं अद्वैत वेदांतिन को क्यों मानता हूँ? जैसे हमारे जब, अद्वैत वेदांतियों का हाँ मानना ठीक है है कि हम ठीक है, डिटेल हंड्रेड डिटेल जा परसेंट रही है, वेदा को मानते हैं। डिटेल जा रही है, मैं वापस आपको लाना चाहता हूँ, डिटेल आ रही है। अच्छा, मैं जो चीज आपसे जानना चाहता हूँ ना भद्रकाली भाई, सॉरी, वो ये है कि क्या बौद्ध वैदिक फिलॉसफी के अंडर आते हैं या नहीं, ये था सवाल। आपने कहा यस और नो में नहीं बताया जा सकता। मिसाल के तौर पर क्या बुद्ध और जैन वेद को मानते हैं? हाँ या ना में बताइएगा, ये तो हाँ ना में है ना। हाँ हाँ, वो वेदों को प्रमाण नहीं मानते वो। वेदों को प्रमाण नहीं मानते, ठीक हो गया। अच्छा, जो वेद को प्रमाण ना माने वो सत्य और धर्म को नहीं मान रहा, क्योंकि वेद इज इक्वल टू सत्य और सत्य इज इक्वल टू धर्म, ऐसे ही है ना? हाँ हाँ। हाँ, जबरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि जो वेद को नहीं मान रहे कोई बात नहीं, मगर कभी वो नास्तिक हैं कभी वो आस्तिक हैं, ऐसे ही है? डिपेंड करता है क्या पूछ रहे हो। मतलब भगवान के हाँ, बारे में पूछ रहे हो तो नास्तिक नहीं है। नहीं नहीं, डिपेंड, मैं आपको बताता हूँ। अब आपके पास मनुस्मृति पड़ी है? नहीं, अभी अब मेरे हम, पास नहीं है। हाँ अभी हमने फॉर्मूला सारा सेट कर लिया ना, अब मैं रेफरेंसेस के ऊपर आने लगा हूं, ये थी हमारी बेस, ठीक है। अब आपके पास नहीं मनुस्मृति? अभी मेरे पास नहीं, मैं कहीं बाहर हूँ। फोन है मेरे पास। ओहो, ओहो, तो फोन में भी नहीं है? मेरे फोन में मैं ये बिजी हूँ ना, मैं इसमें बात करने में। ओहो, तो मैं तो समझ रहा था आप सनातनी भाई हैं, तो सनातनी भाई, मुझे, मैं इस तरह का सनातन बनना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने और अपने पास रखने वाला हो। तो फिर ऐसे है कि देखो, ठीक है फिर मुझे, हाँ शास्त्रों फिर को मुझे, पढ़ने वाले जो लोग होंगे वो ज्यादा ऑनलाइन और ये इंटरनेट वगैरह में नहीं आएंगे। वो अच्छा मोस्टली वो गुरुकुल नहीं, में रहते हैं, फोन वगैरह भी नहीं रखते अपने पास शास्त्रों को पढ़ने वाले। तो ये तो बड़े लोग कह रहे हैं, मुझे तो नजर आया था लोग कह रहे हैं जी, बड़े चैनल खोले हैं लोगों ने, वो जगह जगह वो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म में घर वापसी करवाएंगे, हमारे पास बड़ा ज्ञान है। तो मैंने सोचा कि शायद कोई ना कोई मुझे मिल जाएगा, जैसे आप आए हैं, ठीक है। हाँ। तो अब मैं आपसे अब सीखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपसे, आपके सामने एक श्लोक रख देता हूँ, ठीक है मेरा भाई। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या मतलब है इसका। मुझे जरा किधर गया है जी, हाँ, जो है ना, मुझे जरा इसका बता दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं ना आपसे सीखूं। देखो एक बात मैं बता दूं सबसे पहले। जरा जरा हाँ। जरा जरा एक मिनट जरा रुकिएगा जरा, हैं? नहीं, ये जो आपका पहला क्वेश्चन है मैं थोड़ा उसको ढंग से आंसर देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, जरा एक मिनट, ये चूंकि आपने जो है वो कहा कि वो ये इतने नास्तिक हैं इतने आस्तिक हैं, ठीक है, तो देखिए मैं मेरे मेरी चाहता बात हूँ सुनिए। ये जरा देखिएगा प्रमाण, भद्रकाली भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं टिकर हटा देता हूँ,
ये मनुस्मृति का आपके सामने है, अध्याय 2 है और श्लोक है 11वां और 12वां। ठीक है, इसमें आप 11वां श्लोक देखेंगे तो उसमें दूसरी लाइन के अंदर, ऊपर से दूसरी लाइन में आखिरी 2 शब्द लिखे हैं, नास्तिके वेद निंदक, संस्कृत में लिखा हुआ है। उसका अर्थ ये बनता है कि ये जान लो कि वेद निंदक ही नास्तिक होता है, और नास्तिक कभी भी सत्य पर और धर्म पर, ऑब्वियसली आप बता चुके हैं स्टार्ट के अंदर, वो कभी भी नहीं खड़ा होता धर्म के ऊपर। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, ये फॉर्मूला सेट होके रेफरेंस एक आके आपके सामने मनुस्मृति का, और भी चाहेंगे आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने स्टार्ट में कहा कि अगर सनातन धर्म की संख्या देखी जाए तो इतने बिलियन हैं, अगर बुद्ध और जैन को भी एंटर कर लिया जाए तो इतने हैं। तो बुद्ध और जैन तो वेद को मानते ही कोई नहीं, और जो वेद को नहीं मानता ना वो सत्य को मानता है ना धर्म को मानता है, ये आपने बताया मुझे। और वो तो वेद को मानता ही नहीं है, तो वेद निंदक ही नास्तिक होगा, और जब वो नास्तिक होगा तो वो आस्तिक नहीं हो सकता, और जो नास्तिक हो गया वो वेद निंदक हो गया, और जो वेद निंदक हो गया वो सत्य से दूर चला गया, जो सत्य से दूर चला गया वो धर्म से भी दूर चला गया, और धर्म तो केवल एक ही है, आपने बताया, वो है सनातन। तो जब वो दूर धर्म से भी हो गया तो वो सनातन से भी दूर हो गया। तो ये संख्या बढ़ाने में जो भद्रकाली भाई आपने फॉर्मूला रखा था, ये तो शास्त्रों के अनुसार को फिट नहीं बैठ रहा भद्रकाली भाई। नहीं, देखिए, मैंने इसमें आंसर दिया है ऑलरेडी कि जैसे जो जी जी। जैन है हमारे गुरुओं के हिसाब से, एथिस्ट होने से बेटर है बुद्धिस्ट होना, बुद्धिस्ट होने से बेटर है जैन होना। तो हम हमारा अच्छा हिंदुओं का भद्रकाली भाई, पर्सपेक्टिव अलग अब होता है। बात, भद्रकाली भाई मैं रोकूंगा, पता क्यों, ये देखें जरा टिकट देखिएगा, तीसरी शर्त आपने देखनी, अब मैं रोकूंगा इसलिए, अब गेम शुरू हो गई रेफरेंसेस की। तीसरी कंडीशन देखें, एक एविडेंस मैं देना सुनिए, होगा। मेरे पास अब देखिए, आप, सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे नहीं नहीं इतना डिस्कस करूँ। मैं नहीं नहीं अपना मेन भद्रकाली पॉइंट पे बात तो करूँ। भद्रकाली भाई जरा जरा प्लीज कृपया मेरी बात एक सुन लीजिएगा। अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन से निकलकर रेफरेंसेस की जो है वो युग में आ चुके हैं, रेफरेंस देखिए, आप युग। एक बार मेन पॉइंट पे तो आओ। आप देखो, रेफरेंस आपने, आपका देखें आपने, सुनिए मेरी बात। मेरी आपकी बात जो सुनिएगा स्ट्रीम कृपया, है। भद्रकाली भाई मेरी एक बात सुन लीजिएगा कृपया, श्रीमन मेरी बात सुनिएगा। वो ये है कि आपने कहा कि नास्तिक होने से बेहतर है बुद्ध बन जाओ, और बुद्ध बनने से बेहतर है जैन बन जाओ, और इस तरह करते करते पीछे हम चले। इसका प्रमाण मुझे धर्मशास्त्रों से चाहिए, किसी भी, आप दे दें जरा प्लीज। अभी मेरे पास उसका रेफरेंस नहीं है। मैं गुरु जी भद्रकाली का भाई फिर बताऊंगा मत। मैं कैसे सनातन पे कन्विंस होऊंगा, क्योंकि मैं, आपने मुझे बड़ी मैं प्यारी समझाया, मैं ऑलमोस्ट जो है ना अभी वो, आप मैं ये समझे कि सनातन के दरवाजे पर पहुंचा था कि आपने मुझे रेफरेंस के बगैर दूर कर दिया, ये बड़ी समस्या होगी अब। देखो देखो, अब मैं शांति लटक दूं रखिए, बीच में। शांत। देखो, धर्मशास्त्रों को मानने वाला भी बिना मतलब जैसे धर्मशास्त्रों को पढ़ने वाला होता है, वो उससे बेटर होता है जो गुरु होता है। हमारे यहाँ नहीं नहीं गुरु भी। भद्रकाली भाई सॉरी, सॉरी प्लीज, पता क्या है, मुझे चाहिए रेफरेंस। अब आप अपनी बात कर रहे हैं, सनातन धर्म में आपकी बात की मेरा भाई हैसियत नहीं है, सॉरी, मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म जानने वालों के लिए परम प्रमाण वेद ही है, केवल वेद है, ये मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोका 14 में लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ आपके दरवाजे पर पहुंचा था, और 50% मैं ऐसे कुछ थोड़ा सा हुआ था कंफ्यूज कि मैं आ जाऊं। आपने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं, आपने कहा मेरे पास मनुस्मृति नहीं, मैं फिर गया हूं, मेरा दिल फिर गया। तो ये तो मुश्किल हो गई है भद्रकाली भाई, पीछे मुझे बहुत बड़ी संख्या में सनातनी नजर आ रहे हैं, हो सकता है कोई गुरु ज्ञानी हो। एक पॉइंट मैं कर देता हूँ अपना पूरा। जी जी। सुनो, जैसे आपने जो टॉपिक रखा था कि आपको सनातनी बनना है, उसके लिए जी जी। आर्ग्यूमेंट चाहिए। जी तो मैं जी। उसका एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। ऐसे जहां वो दे दें, वो दे दें भाई, जरूर। तो देखिए कि सनातन धर्म एक ही ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। हर इंसान होता है वो तपस्या करके, योग करके सीधा भगवान के दर्शन कर सकता है, और भगवान के स्वर्ग नरक वगैरह इन सब के एग्जिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। बहुत सारे मुस्लिम्स कहते हैं कि भाई जैसे वेदों को प्रिजर्व नहीं किया गया है और कुरान तो प्रिजर्व है वगैरह, लेकिन कुरान को टेस्ट भी नहीं नहीं कर देखिए सकते देखिए कि भाई। देखिए, पता क्या बात है भद्रकाली भाई, चौथी शर्त, अपना तीसरी शर्त ये थी टॉपिक पे बात होगी, पहली शर्त ये थी कि बैसाखी नहीं होगी। भद्रकाली भाई, ये बड़ी समस्या आ गई है मेरे साथ, मैं सनातन धर्म पे कन्विंस होना चाहता हूं, मैं बड़ी धोबिता नोबिता और डोरीमोन के अंदर फंस गया हूं इस वक्त। प्लीज इन शर्तों का पालन कीजिए,
वरना फिर मुझे नहीं पता कि क्या कीजिए। हाँ, बड़ी मेहरबानी आपकी, कृपा, मैं बड़े तरीके से चलना चाह रहा हूँ आज। भद्रकाली भाई, कृपा मुझे आपने ये प्रमाण देना है कि किस तरीके से सनातन धर्म को आपने कहा, चले इसको ले लेते हैं, आपने एक पॉइंट रखा आप, और ये आखिरी आखिरी बात आपसे हो रही है क्योंकि बहुत टाइम आपने ले लिया और आपके पास रेफरेंस जो है ना वो सॉरी के साथ कद्दू भी नहीं है। सॉरी, मैं इसको ये बुरा जो वर्ड मत कीजिएगा, ठीक है? ये जो आपने रेफरेंस दिया, यही रेफरेंस है। ये रेफरेंस है? ये जो आपने, हाँ बिल्कुल यही रेफरेंस है। ये रेफरेंस किस चीज का है? यही रेफरेंस जो मैंने बोला वही सही है। नहीं नहीं, कौन सा रेफरेंस आपने दिया है क्या? जो आपने अभी रेफरेंस दिया है कि भाई वेद निंदक होते हैं, उनको साधुओं को उनके दूर रहना चाहिए वगैरह, जी जी जी। तो ये भी एक रेफरेंस ही है। अच्छा, ये रेफरेंस क्या है, क्या कहता है ये? देखिए, वेदों की निंदा नहीं करनी चाहिए। वेदों की हम्म। निंदा जो भी करेगा उसको तो हम नहीं मानेंगे, उनके हम रेस्पेक्ट हाँ नहीं करेंगे। हाँ। अब लेकिन ये है, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त आप जबरदस्त। आप अब ये आप ले लें, ये ले लें। आपने कहा यही सनातन धर्म का प्रमाण है कि वेद निंदक ही वेद नास्तिक होता है, यानी वेद निंदक को हम एक्सेप्ट नहीं करते, लिहाजा सनातन धर्म का ये प्रमाण है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसे ही है? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, ये हुई ना बात भद्रकाली भाई। अब मैं 50% वापस आ गया हूं, अब मुझे आपने रोकना है कैसे भी करके। अब भद्रकाली भाई, मूर्ति पूजा का प्रमाण आपने वेदों से देना है, क्योंकि अगर वेदों से ना हुआ तो वेद विरुद्ध हुआ, वेद विरुद्ध हुआ तो वेद निंदत हुई और निषिद्ध हुआ, लिहाजा हो बेड़ा गर्क हो गया। भद्रकाली भाई जी, ओवर टू यू। मूर्ति पूजा का प्रमाण वेदों से। तो इसमें मूर्ति क्या होती है, पूजा क्या होता है, प्रमाण क्या नहीं, होता है, ये सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिंपल ना। है। आप तो नहीं नहीं देखो, आप भद्रकाली अपने भाई, हिसाब नहीं, से बोल। ओ नहीं नहीं, देखिए मेरी बात ओहो, सुनिए। भद्रकाली अभी आप भाई, भद्रकाली मनुस्मृति भाई, लेकर आए। भद्रकाली मनु भाई, एक मिनट जरा, एक मिनट, मैं कृपया, बड़ी मेहरबानी। भद्रकाली भाई, सिंपल, सबको पता है मूर्ति क्या होती है, सबको पता है मूर्ति पूजा क्या होती है, पूरी नहीं दुनिया पता, को, नहीं पता, बच्चे को भी पता है। नहीं नहीं पता? पता, किसी किसी को नहीं पता। किसी सिर्फ को भी नहीं हिंदुओं को पता पता है। है? हिंदुओं को पता है, मतलब नॉन हिंदुओं को अच्छा नहीं अच्छा, पता। एक नॉन हिंदुओं को, ठीक है। जैसे अच्छा आप तो नॉन अच्छा, हिंदू है ना। जबरदस्त, इधर 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 जरा रुक जाना है। आपने कहा सिर्फ हिंदूज को पता है, नॉन हिंदूज को नहीं पता, ऐसा ही है? हाँ, ठीक है। मूर्ति पूजा ठीक है या गलत, ये सिर्फ सनातनियों को पता होगा और किसी को नहीं, ऐसा ही है? नहीं नहीं, मतलब जैसे हम ही पढ़ते हैं तो हमें पता होगा ना, नहीं कोई नहीं, पढ़ेगा तो आपने, पता चलेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। अगर कोई सनातनी मूर्ति पूजा को गलत कहे तो वो भी तो ठीक होगा ना, कि वो भी गलत ही होगा, जरा बता दें। नहीं नहीं, वो गलत होगा। लेकिन वो तो वो तो सनातनी है। ओ हो, आप अभी तो आपने कहा था भद्रकाली भाई कि मूर्ति पूजा क्या है ये सिर्फ सनातन को पता है। अब मैंने कहा जब कोई देखिए सनातनी मेरी मूर्ति बात पूजा सुनिए। को गलत कहे तो आपने कहा नहीं, उसको तो पता है आप ना भाई, वो तो गलत कहेगा ना, सही कहेगा। आप मेरे को एक लाइन से ज्यादा बोलने दोगे? जी जी, बोले बोले। तो जैसा कि मैंने कहा कि सांख्यवादी हिंदू होते हैं, वो तो भगवान को ही नहीं मानते, तो वो पूजा पाठ क्यों करेंगे? नहीं 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 हम नहीं, वेदांतिन आर्य हिंदू हैं। समाजी, देखें, आर्य समाजी वेद को मानने वाले हैं। वो तो कहते हैं हमारा सिर्फ और सिर्फ वेद ही हमारा धर्म है, इसके अलावा हम किसी को धर्म मानते ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं वेद निंदक का नाश कर देना चाहिए, वो तो ये कहते हाँ, हैं। ठीक है, तो वो वेद के खिलाफ और वेद के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? अभी देखिए, मैं आपको एक रेफरेंस दिखा देता हूँ, जरा नहीं नहीं, गौर से मुझे इसको पता है। मैं देखिएगा। आर्य समाज के बारे में बता देता हूँ। मैं आर्य समाज को नहीं मानता हूँ, मैं आर्य समाज के अगेंस्ट हूँ। आप अगेंस्ट हैं तो वो तो सना, ओहो, ओहो, तो वो तो सनातन है, खुद को कहते हैं हम सनातनी हैं और सत्य को मानने वाले हैं। वो तो क्लेम होता है, कहने से कुछ नहीं होता यार। ओहो, एक उसे मिनट, ओहो, मैं उफ, तो वाह, मैं फिर फंस गया हूँ, मैं इस वक्त फिर फंस गया हूँ, मैं सनातन धर्म के बड़े करीब था। देखो, आप है ना, आपने एक बहुत, एक मिनट भद्रकाली आप भाई, बहुत सारी चीजें लेके भद्रकाली, आ रहे हो, बहुत सारे शब्द लेके आ रहे हो। एक अब जैसे एक आपने मिनट, मूर्ति पूजा के बारे में बोला, अरे भाई उसके बारे मैं में इस बात कर वक्त ले, आ कंफ्यूज तो हूँ, मेरी एक बात सुन टॉपिक लीजिए। लीजिए। भद्रकाली भाई देखें, आर्य समाज सनातन के अंदर आता है, सुनिएगा जरा, अगर आप बौद्ध जैन को घुसा सकते हैं तो आर्य समाज तो अवश्य आना चाहिए सनातन में। जरा सुनिएगा भद्रकाली भाई, एक मिनट सुनिएगा, मैं बहुत कंफ्यूज इस वक्त, बड़ी जो है ना समस्या में फंस गया हूँ। आपने कहा कि देखो, क्लेम करने से कुछ नहीं होता, सुनिएगा, तो भद्रकाली भाई आप भी तो क्लेम कर रहे हैं, तो आपका क्लेम क्यों माना जाए और आर्य समाजियों का क्यों रिजेक्ट किया जाए? क्योंकि हाँ, आपने कहा अब मैं क्लेम से चाहता हूँ सिर्फ कुछ नहीं। जी, अब मैं चाहता हूँ आप शांत होकर सुना थोड़ा। मैं शांत, आप, देखिए, मैं बौखला मैं गया हूँ। शांत हो जाए, क्योंकि आप बात बहुत बोल रहे हैं, एक लाइन मेरे को बोलने नहीं दे रहे। जी जी, बोले आप, आप ही का रूल है, आप ही का रूल है कि रेस्पेक्ट की चले जाएगी, आप तो बोले, रेस्पेक्ट ये भी चले होता आप है कि बोले, आप। आप बोले, जी जी बोले। तो देखिए, मैं तो जैनिज्म के भी अगेंस्ट हूँ, बुद्धिज्म के भी अगेंस्ट हूँ, आर्य समाज के भी अगेंस्ट हूँ। तो आप देखो, हैं? हिंदू पर्सपेक्टिव थोड़ा समझना पड़ेगा आपको।
कि हाँ हमारे यहाँ पे डिफरेंस होता है, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीफ होता है। आर्य आर्य समाजी होना एथिस्ट होने से बेटर है। अच्छा भले आर्य समाजी हो, मैं उसके अगेंस्ट हूँ क्योंकि आर्य समाज कंप्लीट ट्रूथ को नहीं मानता, लेकिन एथिस्ट होने से बेटर है। मैं अच्छा, बुद्धिज्म के जबरदस्त अगेंस्ट। जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात। एक मिनट एक मिनट, तो क्या मुसलमान होना एथिस्ट होने से बेहतर है आपके नजदीक? नहीं नहीं, ओह। एथिस्ट होना मुस्लिम। टेक केयर मदर काली भाई, काफी ज्यादा टाइम ले लिया। मदर काली भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ी मजे की बात हुई। कहते हैं कि एथियस्ट होने से बेहतर है आर्य समाजी। मैंने पूछा कि क्या मुसलमान होना एथियस्ट होने से बेहतर है, कहते हैं नहीं नहीं वो नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि एथियस्ट होना बेहतर है मुसलमान होने से। बहुत शुक्रिया।